बीपीएससी को एग्ज़ाम को लेके 13 तारीख को दिया था, 3 अटेम्प्ट उसने एग्ज़ाम दिया है। खान सर के पास ऑनलाइन क्लास करता था। मम्मी ने उसका फ़ोन किया कि बेटा मोबाइल में रिचार्ज खत्म है, डाल देना था कि ठीक है मम्मी डाल देगा। मेरा हुआ था बापू सभागार ये परीक्षा भवन में मेरा सेंटर था, और वो बोला कि देखना मेरा ये कैंसिल नहीं हुआ, वो इसी को लेकर वो फ़ोन फोड़ दिया। उसके बाद हमको कॉल किया था। थोड़ा जॉब वॉब को लेकर टेंशन में रहता था, चूँकि हमेशा बोलता था कि देखना भाई फाइनेंशियली भी कमज़ोर है, इतना दिन से है, 25-26 साल उम्र हो गया है। पापा 15,000 रुपया 10,000 रुपया पापा कमाते हैं, घर पे कोई फाइनेंशियली कमी नहीं है, 2 बहन है, शादी करना है। जनरल कंपटीशन वो पहले करता था, 2 साल से एकदम साफ छोड़ दिया था, एकदम बीपीएससी में लगा हुआ था। मैं तो कमा के सब पढ़ाई लिखाई दिया कि मेरे को आराम ही है। हम बिहार की राजधानी पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े। हमें जानकारी मिली कि सोनू कुमार एक छात्र हैं जो तैयारी कर रहे थे और उन्होंने अपनी जान दे दी है। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, उनके भाई हैं, उनके कज़न हैं। इनसे जानते हैं कि आखिर क्या हुआ, इन्हें कैसे जानकारी मिली और पूरा मामला क्या है। क्या नाम है सर? नाम तो मेरा सुदामा यादव। कैसे जानकारी मिली सर आपको इसके बारे में? फ़ोन से मालूम पड़ा। किसने किया फ़ोन? उनका मौसा फ़ोन किया। मौसा ने फ़ोन किया 7 बजे। मैं फ़ोन लगा तो सब कह के लगा लिया। आपकी कल बात हुई थी सोनू से? मम्मी को बात हुआ था, मेरा से नहीं बात हुआ था। तो उन्होंने कुछ बताया माता जी को कि परेशान है या कोई बात? ना, कोई बात नहीं बताया, कोई परेशानी नहीं बताया। मम्मी ने उसका फ़ोन किया कि बेटा मोबाइल में रिचार्ज खत्म है, डाल देना था कि ठीक है मम्मी डाल देगा। हाँ, कोई बात नहीं हुई। कितने बजे बात हुई थी दादा? सुबह 9-10 बजे बात हुआ था। ये घटना 7-8 बजे के आसपास की। ये घटना 6-7 बजे के आसपास की। वो सुबह बात हुआ था। अच्छा। हाँ। तो कभी क्या आपकी जब बात होती थी या माता जी की बात होती तो कभी लगा कि वो परेशान चल रहे हैं, कोई कारण है? ना, कोई परेशानी नहीं। माता जी से बात होते रहता था महीने में 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, हफ्ता में 2 दिन 3 दिन। घर कब आए ये आखिरी बार? मैं तो बाहर रहता था। अच्छा, आप बाहर रहते हैं? हाँ, कहाँ रहते हैं? मुंबई में रहता था। वहाँ नौकरी करते हैं आप? हाँ, नौकरी प्राइवेट नौकरी करता था। अभी आप गाँव रह रहे हैं? अभी गांव में एक खेती के सीजन में चल आता हूँ। अच्छा, वैसे मुंबई में नौकरी करते हैं, खेती के सीज़न में आ जाते हैं? हाँ, खेती के सीजन में आ जाता हूँ। तो भैया से कभी बात करके ऐसा नहीं लगा या कि पहले कुछ परेशानी है, कुछ नाराज़ चल रहे हैं चीज़ों ना ना, ये सब कोई परेशानी नहीं, ये सब कोई परेशानी नहीं। से? क्या लगता है क्यों इन्होंने ऐसा कदम उठाया? कुछ है जानकारी आपको दादा? कोई भी जानकारी नहीं। मैं तो कमा के सब पढ़ाई लिखाई दिया कि मेरे को आराम ही है। आप इनके साथ रहते थे? मैं बोरिंग रोड में रहता था और ये हनुमान नगर में एक पार्टनर के साथ अपना रूम लेकर रहता था। कल करीब 3:57 में लास्ट कॉल उसका आया, मतलब कॉल उसने किया। और सुबह भी एक बार कॉल किया था, तो बोला कि देख ना भाई थोड़ा तबीयत ख़राब लग रहा है कि चल हमको घर छोड़ दे। तो करीब ये 10-11 बजे की बात है। तो चूँकि उसका तबीयत ख़राब था और मेरा रूम था, फैमिली के साथ हम यहाँ बहन लोग के साथ रह रहे थे बोरिंग रोड में। तो मैं बोला कि आ जाओ यहाँ पे, कि यहीं पे आ जाओ। उसका 30 तारीख और एग्ज़ाम था और ये बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उसी को लेके 3 दिन पहले भी वो थोड़ा टेंशन में था। मैं ये 23 तारीख की बात है, शाम में मुझे कॉल किया। मैं अपने बोरिंग रोड में ही था, वहाँ पे कॉल किया वो कि देखना से 6,000 रुपया मेरे से बोला कि 6,000 रुपया भेजो मुझे, कि मेरा फ़ोन टूट गया है और थोड़ा मम्मी को कॉल लगाओ कि पैसा भेजने के लिए। अब इतना ही बात हुआ तभी उसका फ़ोन हो गया बंद। हम लोग डर गए, 2 घंटा तक फ़ोन उसका बंद था। फिर उसके बाद 2 घंटा के बाद हम लोग सब बहुत जगह खोजे भी उसको, फिर जाके पता चला कि कहीं से फ़ोन बनवाया था। फिर उसके बाद यही बात हुआ, उसके बाद हम लोग डर गए। तो क्या किया कि उस दिन हम लोग को डांट दिया था कि नहीं नहीं क्या तुम लोग ऐसा उल्टा सीधा सोचते रहते हो। यही चीज़ को लेकर हम लोग सोचे कि क्या उतना नहीं होगा, लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत डिप्रेस में रह रहा था, डिप्रेशन में। बीपीएससी को एग्ज़ाम को लेके 13 तारीख को दिया था, 3 अटेम्प्ट उसने एग्ज़ाम दिया है। 68 दिया है, 67 भी दिया था,
68 69 अभी 70 दिया था। खान सर के पास ऑनलाइन क्लास करता था और वहाँ से टेस्ट सीरीज सैटरडे संडे भी चल रहा था सारा, वो टेस्ट सीरीज हर एक चीज़ दिया, वहाँ का क्वेश्चन पैटर्न। लास्ट वो एग्ज़ाम दे के आया तो हमसे यही बात किया कि देखो कि क्या तैयारी हुआ, हर कोचिंग का अलग लेवल का सब टेस्ट सीरीज चल रहा था, देखना फिर गड़बड़ा आ गया इस बार कि किस लेवल का हम लोग तैयारी किए, क्या क्वेश्चन आ गया। मेरा तो उसका ये है, वैशाली यहाँ पे था, मुजफ्फरपुर में उसका सेंटर था। उसके बाद उसी शाम में उस दिन शायद से नोटिस जारी हुआ था, तो मेरा हुआ था बापू सभागार ये परीक्षा भवन में मेरा सेंटर था। तो उसने बात किया कि वो शाम में लगातार वो न्यूज़ देख रहा था और वो बोला कि देखना मेरा ये कैंसिल नहीं हुआ, वो इसी को लेकर वो फ़ोन फोड़ दिया। उसके बाद हमको कॉल किया था। अच्छा, वो फ़ोन खुद ही फोड़ दिया? हाँ, देखा कि कैंसिल नहीं हुआ है ना, तो फ़ोन पटक के फोड़ दिया। उसके बाद फिर बनवा के फिर हमको कॉल किया, हम उसको पैसा सेट किया। चाहते थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए हर जगह का। हाँ, उसके बाद लगातार ये देख रहा था लाइव घर से ही। एक दिन गया भी था वहाँ पे, और जो प्रदर्शन सब वहाँ पर घर गर्दनी बाग गए थे। बाग में जो प्रदर्शन हो रहा था, मैं बोरिंग जोन में चुकी रह रहा था, तो अपने दोस्त लोग के साथ कई बार गया, उसको वीडियो कॉल भी कर रहा था। एक बार आया बीच में, फिर वो बोलने लगा कि तबीयत खराब है, और ऑनलाइन हमेशा मतलब ये देखता था, बोलता था। कल शाम को क्या हुआ कि शाम में मेरे को कॉल किया वो करीब वो 4 बजे। फिर उससे अच्छे से बात भी हुआ। फिर बोला कि घर सुनना, घर छोड़ देते हैं। तो चूंकि मेरा 4 तारीख का डेट दे दिया है, और मतलब हम कई दिन से तो ट्राई कर रहे थे कि शायद अगर कैंसिल हो जाए तो फिर उसको मतलब देखेंगे। अब मेरा भी एग्ज़ाम का डेट दे दिया था, तो हम भी उसको मतलब उतना लाइट में नहीं लगा। एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे थे कि देना है 4 को एग्ज़ाम। उसके बाद उसका भी 30 तारीख और टेक्नीशियन का भी एक एग्ज़ाम था। तो हम बोले कि एक काम कर, यहीं पे आ जा घर पे, कि यहीं से तुमको मतलब बहन लोग भी साथ में रहती है तो तुम लोग को हम देखेंगे, और नहीं तो आज शाम हो गया है, तुमको हम कल सुबह छोड़ देंगे घर पे। तो यही बोल के उसके बाद मेरे से अच्छे से बात किया 10 मिनट तक। उसके बाद सब एकदम माहौल हमको लाइट लग रहा था। एसएससी जीडी का क्वालिफाई भी किया हुआ था। अभी आरआरबी का ये ड्राइवर का एलपी का कोलकाता बोर्ड से भरा हुआ था। अभी उसने आंसर की जारी करने के बाद उसने मिला 52 नंबर उसका आ रहा था। हर एक चीज मतलब हर जगह मतलब सही कर रहा था लड़का। फिर उसके बाद हम क्या हुआ कि उसके बाद हम पढ़ाई कर रहे थे। उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे के बड़ी करीब 7:15 पे उसका पार्टनर था, वो था नहीं, 2 दिन से रूम पे था नहीं। वो उसके बगल में दीदी के घर है, वहाँ पे जाकर रुका हुआ था वो, मतलब वहीं पे वो चला गया था। तो 2 लोग रह रहा था। तो उसके बाद उसका अचानक से कॉल आता है कि सुनिए ना, कहाँ पे हैं? तो कि देखिए ना कि हम गेट से देखे हैं, गेट बंद है, लगा लिया है। ऐसे करके बोला, हम वहीं पे एकदम शौक हो गए। उसके बाद बोले कि देखिए अभी आपको कैसे पता है, पूरा गेट तोड़ के देखिए। तो शायद से कुछ लोग को बुला के गेट तोड़ के देखा, तो फिर वहाँ पे कोई जा नहीं रहा था। करीब हमको बोरिंग रोड से जाने में 30 मिनट के आसपास ट्रैफिक के कारण लगा हमको। वहाँ पे गए, फिर देखे तो हमने कोशिश किया कि देखे, चेक किए, पल्स वगैरह चेक किए तो नहीं चल रहा था। उसके बाद पुलिस वगैरह को कॉल किए, पापा को कॉल किए, सबको कॉल किए। तो बोले कि देखो अगर बच रहा है तो खोलो, नहीं तो अब मेरे से खुद से खुल भी नहीं रहा था बॉडी। फिर उन लोगों ने बोला, फिर मुझे वहाँ से हटा दिया गया। दोस्त लोग भी और कॉल कर दिए, दोस्त लोग भी आए। उसके बाद पुलिस वगैरह आए, फोरेंसिक में गया है। उसके बाद अभी तक यही हो रहा है कि फोरेंसिक में जांच हो रहा था अभी। आप उसके साथ रहते थे, पास में ही रहते थे, डेली बात होती थी आप लोगों की। क्या लगता है कि क्यों ऐसा कदम उठाने के पीछे कोई कारण है? ऐसा देखिए, कोई हम स्पष्ट कारण तो ऐसा नहीं बता सकते हैं कि आखिर क्या कारण है, लेकिन हाँ, थोड़ा जॉब वॉब को लेकर टेंशन में रहता था। चूँकि हमेशा बोलता था कि देखना भाई, फाइनेंशियली भी कमज़ोर है, इतना दिन से है, 25-26 साल उम्र हो गया है। 2020 में 19 में ही उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। कितना दिन हो गया, इतना दिन से रह रहे। पापा 15,000 रुपया 10,000 रुपया पापा कमाते हैं, घर पे कोई फाइनेंशियली कमी नहीं है, 2 बहन है, शादी करना है, ये सब को लेके इतना देर से कर रहे हैं। कभी 2 नंबर से छूट जा रहा है, कभी 1 नंबर से कोई एग्ज़ाम छूट जा रहा है। और चूँकि ये सब जनरल कंपटीशन वो पहले करता था, 2 साल से एकदम साफ छोड़ दिया था, एकदम बीपीएससी में लगा हुआ था। जनरल कंपटीशन में 1 नंबर से छूट जा रहा है तो 2 नंबर से छूट जा रहा है। उसके बाद पूरा बीपीएससी में पूरी तरीके से लग गया था कि इस बार बीपीएससी करना ही है। तैयारी भी हर लेवल से किया था, हर जगह एडिटोरिया में जाकर टेस्ट सीरीज देता था, वहाँ देता था। और चूँकि मेरे साथ रहने का रीज़न ये ज़्यादा हो गया था कि सैटरडे संडे को टेस्ट होता था वहाँ पे खान सर के यहाँ। तो सैटरडे को आता था और यहाँ पे संडे को मेरे साथ रुकता था शाम में। मंडे को भी ऐसे 1-2 दिन करके हम लोग पढ़ते थे, चूँकि सब लोग भी, बहन लोग भी, सबको मिल के तैयारी कर रहे थे। तो उससे ज़्यादातर मेरे साथ वही होता था। तो वो अचानक कभी कभी वही हो जाता था, सैड हो जाता था। और मेन इतना हम लोग को कोई अंदेशा नहीं था कि इस लेवल का कोई कदम उठा लेगा।
नहीं तो हम लोग पहले ही प्रिकॉशन वगैरह कुछ सोचते हैं कि क्या करना है। कभी ऐसी बात नहीं हुई कि यार अब मन नहीं लग रहा, बड़ी हिम्मत टूट रही है? इस टाइप से तो नहीं, लेकिन सैड वगैरह रहता था, वही घर वाले को लेके या पढ़ाई वढ़ाई को लेके। ऊपर से वही बोलता था कि देखो ना यार, ये हद कर देता है, बीपीएससी वाला लोग भी हद हद ही कर दिया है, अब क्या ही करे अब हम। अच्छा, जब ये फैसला हुआ कि 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा, 13 वाला रद्द होगा, उसके बाद कुछ बात हुई थी आप लोगों की कि इस फैसले से वो सहमत हैं, नहीं सहमत हैं, क्या सोच रहे हैं? वो तो उस दिन जब कैंसिल हुआ, सिर्फ एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ तो फ़ोन अपना तोड़ दिया था। उसके बाद हाँ, उसके बाद ये लगातार वो रैली को बोल रहा था, मुझे कॉल करके बताता था कि देखना देखना, ये आज खान सर भी नहीं जा रहे हैं, कोई जा नहीं रहा है, अब क्या होगा, लग रहा है कि नहीं कैंसिल करेगा। ये सब देखता था, लेकिन हम ये स्पष्ट नहीं कह सकते कि क्या कारण है कि उसी की वजह से लिया, लेकिन हमसे यही सब चीज़ शेयर करता था कि देखना, बीपीएससी सभी सुन नहीं रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा है। असल कारण क्या है तो वही जानते हैं। वो असल कारण वही जान रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे आयोग से या सरकार से, जिससे भी कुछ, आप दोनों लोग जो भी कुछ कहना चाहें तो कह सकते, कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे सर हम? सर बस यही कहना है कि बिहार में ऐसे ही रोजगार का कमी है, हर देख रहे यूथ का। बताइए, 2019 से ग्रेजुएशन करके हर चीज़ में तैयारी में लगा हुआ है। और एक चीज़ देख लीजिए, अगर दूसरा स्टेट का कोई भी अगर लड़का रहे तो वो ये भी सोच सकता है, अगर फाइनेंशियल कमज़ोर भी है तो कि हम बिजनेस करके रह लेंगे। यहाँ का यूथ का सबसे मेन प्रॉब्लम यही हो जा रहा है कि यहाँ पे ये सोचता ही नहीं कि बिजनेस करेंगे, जब है तो सरकारी नौकरी ही करेंगे अगर फाइनेंशियली कमज़ोर है तो। वही कह रहे कि अगर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए सब चीज़ में। और एक चीज़ और है कि मेंटल हेल्थ के लिए भी लेके आदमी को जागरूक होना चाहिए कि क्या है, स्ट्रेस लेवल का है, ये चीज़ को भी देखना चाहिए। कुछ कह रहे हैं क्या दादा? यही हम कहना चाहते थे कि वो बीपीएससी का तैयारी कर रहा था, तो सरकार को यही चाहता था कि 2 गो बहन को उसको शादी करना था, वो अपना घर में कौन कौन है दादा? घर में 2 उसका बहन बचा। लड़कों में अकेले थे सोनू? हाँ, अकेला था। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमसे बात करी। अब अपना ध्यान रखें, प्लीज़ अपना ध्यान रखें। तो ये सोनू के घर वाले थे। ये स्पष्ट तौर पे नहीं कहा जा सकता कि वजह क्या है जाने की, मगर जो भी इनका कहना था वो हमने आपको सुनाया। इस पे आप क्या सोचते हैं, आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे राशिद हैं, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।